और कहो कि झूठ बोलने का पाप लगेगा, तो इसकी परवाह मत करो, क्योंकि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इतनी जगहों पर झूठ बोलना बहुत निंदित नहीं है। स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। हम इसकी फिर चर्चा करेंगे, चर्चा न करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। नर्म, हास परिहास में झूठ बोलने में दोष नहीं, हंसी मजाक में। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने में दोष नहीं है। हमारी रोजी रोटी जा रही हो, वृत्त्यर्थ है, वृत्ति ही जा रही हो, रोजी रोटी जा रही हो, उसको बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोल के रोजी रोटी बचा ली जाए तो दोष नहीं है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं तो प्राण बचा लो और फिर प्रायश्चित कर लेना, झूठ बोलने का कोई बात नहीं। जीवन बचाओ, जीवन ज्यादा मूल्य का है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय के लिए झूठ बोलने में दोष नहीं है। गाय बच जाती है आपके झूठ बोलने से, तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। गाय जा रही है व्याकुल होकर, कसाई पीछा कर रहे हैं और गाय भाग रही है, गाय भाग गई, आपने देख ली गाय किधर भाग के गई है। पीछे से बधिक आया, उसने पूछा, ए बाबा बताओ गाय कहाँ गई है? अरे यहाँ, और गाय क्या काम यहाँ गाय का? यहाँ नहीं गई है, कहाँ गई है? उल्टी दिशा बता दे, उधर जाओ, उधर देखो, उधर हो सकती है, इधर कुछ नहीं है। उसको भटका दिया, बहका दिया, वो इधर उधर चला गया, गाय बच गई, दोष नहीं है। ब्राह्मण का वध हो रहा हो और यदि आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण बच गया तो भी दोष नहीं है। यह नीति के वचन शुक्राचार्य जी ने कहे, ये ठीक कहे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। आज शुक्राचार्य जी का दिन भी है, शुक्रवार ही है। हम महान विवेकी भृगुनंदन श्री शुक्राचार्य जी को प्रणाम करते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, कभी नाम उष्णा कभी ही, ज्ञानवानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। इतने बड़े ज्ञानी शुक्राचार्य जी, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जितने स्थान शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने के लिए बताए हैं उनमें प्रायः सब अनुपयुक्त हैं, केवल दो ही उपयुक्त हैं, गौ और ब्राह्मण। इनकी सुरक्षा यदि हो रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से, तो वहाँ झूठ बोलना धर्मयुक्त है, वहाँ झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगेगा। बाकी जितने स्थल हैं उनमें झूठ बोलने से दोष लगेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो, स्त्रीषु, घर की गृहिणी रूस गई है, माताएं भावना प्रधान होती हैं, भावुक हृदय उनका ज़्यादा होता है, और कहीं कुछ पड़ोस में देख लिया, किसी सहेली ने कुछ खोपड़ी में घुसा दिया, बस घुस गई तो घुस गई, उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक चैन नहीं उनको। प्रकृति होती उनकी। अब रूस गई है, जब से ब्याह की आई तुमने कोई सोने का कोई आभूषण बनाया हमारे लिए? देखो पड़ोस में, देखो अमुक का ब्याह था, क्या बढ़िया हार पहन के आई और हम वही पुराना धुराना आभूषण पहन के गए थे, हमारी तो यहाँ से कट गई। अब तो हमें हार बनवा के लाओ सोने का, तो ही मैं खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो बस। अब हम कोप भवन में जा रहे हैं, कोप भवन, ठीक है ना। देखो हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है मकान बनाने वाले लोगों से कि वास्तु के अनुसार आप लोग मकान बनाते हैं, यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ बैठक करेंगे, ऐसे ही प्रत्येक आश्रम में और प्रत्येक घर में एक कक्ष कोप भवन के नाम का भी बनाना चाहिए।
जो नाराज हो उसको वहाँ से आसन हटा के इसमें चले जाओ। उसमें शोक के कोप के परमाणु व्याप्त रहेंगे, पता तो चलेगा कि इनमें दुखी कौन है, उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा। पूरे घर को ही कोप भवन मत बनाओ, ऐसा होता है। पहले कोप भवन की जो परंपरा थी तो उसमें शोक दुख कोप के परमाणु उसी स्थान पर रहते थे, दूसरी जगह खुशहाली रहती थी, प्रसन्नता का वातावरण रहता था। अब तो प्रत्येक मकान ही पूरा का पूरा कोप भवन बन गया। इसलिए यदि अलग से कोप भवन की व्यवस्था नहीं करोगे तो पूरा घर कोप भवन हो जाएगा। अब वो कोप भवन में चली जाए, अब पतिदेव परेशान कि ये जब तक बनेगी नहीं तब तक घर में हड़ताल रहेगी चूल्हा चक्की की, अब क्या करें। तो वो अपनी पत्नी को कहे कि देखो देवी, ऐसे रूसने से तो काम नहीं चलेगा। अरे कब तक ऐसे भूखी प्यासी रहोगी। अरे मैं अभी गया था ना सुनार के यहाँ, एक नए बढ़िया हार का ऑर्डर दे के आया हूँ। अब तुमको पता है कि कितना प्रसिद्ध सुनार है, कितनी दूर दूर के उसके पास आते हैं काम। बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा, और जब तक बन के आएगा तब तक तुम खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारा शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तो फिर हार कौन पहनेगा। देखो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, कर्ज करके उधार पैसा उठा करके हमने तुम्हारे लिए हार का ऑर्डर दिया है, बढ़िया से बढ़िया हार बन रहा है। देवी मन जाओ, कुछ खाओ पियो और कुछ खिलाओ पिलाओ और कुछ हंसी ठिठोली करके उसको खुश कर दे, घर में शांति स्थापित कर ले, इसमें दोष नहीं है। ये अर्थ है शुक्राचार्य जी के कहने का। लेकिन हम इसके ऊपर निवेदन कर रहे हैं कि एक दो बार तो आप ठग सकते हो झूठ बोल के, बार बार इसी प्रकार से ठग सकते हो क्या। फिर कभी सत्य भी बोलोगे तो आपके सत्य को भी सत्य नहीं माना जाएगा, ये पकड़ लेंगी बात। तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो, कितनी बार तुम ऐसे झूठ बोल चुके हो सौगंध खा खा के, इसलिए तुम महा झूठा हो, तुम्हारी बात पर हमें भरोसा नहीं। अब पतिदेव ईमानदारी से कहते हैं कि देखो देवी, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं हार बनवाऊं, कर्ज करके मैं यह काम कर नहीं सकता, क्योंकि हार के बिना भी जीवन संभव है। हाँ, अपरिहार्य कोई परिस्थिति है, कोई मरणासन हो जाए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो सब कुछ न्यौछावर करके भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। पर बिना हार के भी जीवन रह सकता है। इसलिए देवी समझने का प्रयास करो। हम किसी स्थिति में झूठ बोलकर आपको ठगना नहीं चाहते। आप त्याग करो और सही मार्ग पर आ जाओ तो अपने आप को समझ जाएगी और फिर आपके अनुकूल आपके भाव की रक्षा वह करेगी। किंतु आप झूठ बोलकर ठगोगे तो विश्वास और प्रेम की कमी हो जाएगी। बिन विश्वास भक्ति माने प्रेम, विश्वास नहीं रहेगा तो प्रेम खटाई में पड़ जाएगा और प्रेम ही खटाई में पड़ जाएगा तो कलह शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने सत्य और सदाचार से गृहिणी को अनुकूल कर सकते हो। आप झूठ बोलकर उसे ठगो, किसी को भी ठगना नहीं चाहिए। पत्नी को क्यों ठगो भाई, वो जीवन संगनी है, उसको झूठ बोलकर क्यों ठगा जाए। हास परिहास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्माओं में कहावत है, रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये कहेंगे कि 3 सप्ताह तक खांसी न रुके तो टीबी सेंटोरियम चले जाओ, एक टेस्ट कराओ कि खांसी क्यों नहीं रुक रही है। और अब तो भगवान ने कृपा करके इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि कहीं आपको जगह, वैसे तो भीड़ भाड़ खड़े होने पर मनाही है, लेकिन फिर भी आपको जगह चाहिए हो तो 4-6 बार छींक दो जोर से और खांस दो, तो चारों ओर एकदम सब आपकी जगह खाली खाली हो जाएगी। महामारी के डर से लोग सब भग जाएंगे, भैया छींक पे छींक आ रही, खांसी आ रही, भैया दूर रह जाओ जाते। अब तो भगवान ने कृपा करके ये परिस्थिति बना दी है। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में 1-2 स्थलों पर, कई स्थलों पर कहा है कि यदि मैंने हास परिहास में भी कभी झूठ न बोला हो, इसका मतलब है सत्यवादी कहते ही उसको है जो हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोले। झूठ क्यों बोलना, किस लिए बोलना। सच्ची बात तो यह है,
हंसने की मनाही नहीं है, हंसना चाहिए, पर झूठ बोलकर हंसें ये ठीक नहीं। भगवान की तमाम लीलाएं ऐसी हैं जिनको कह सुनकर आप खूब हंस सकते हैं, वो हंसी की पूर्ति हो जाएगी आपकी, लेकिन झूठ बोलकर हंसी मजाक करके आप झूठी हंसी उड़ाओ, ये ठीक नहीं, ये दोष है। हास परिहास में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। विवाह के प्रकरण में भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने का मतलब है किसी कन्या का विवाह हो रहा है, अब किसी बात पर बात अटक रही है, लड़की वाला बड़ा परेशान है, लड़के वाला नखरे कर रहा है, और वो आप पर विश्वास करता है, आपने कह दिया कोई बात नहीं, हम जानते हैं लड़की बहुत अच्छी है, उजेला कर देगी तुम्हारे घर में आके, यूँ है त्यों है, उसमें कोई मीन मेख भी है, तो उसको छिपा लेता है और कहता नहीं नहीं बहुत अच्छी लड़की, बच्ची हमने देखी, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में उजारो कर देगी, अरे हम हमारी गारंटी है, विश्वास करो, हमारा तो विश्वास करो, ऐसे कह के विवाह करा दे झूठ बोल के भी, तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक कन्या का पाणी ग्रहण करा है, कन्यादान हुआ है। पर भाई यह व्यक्ति का अज्ञान ही है कि वह समझता है कि मेरे झूठ बोलने से विवाह हुआ, झूठ बोलने से नहीं हुआ। जिस जीव का जहाँ संस्कार होना निश्चित है वहाँ ही उसका संस्कार होगा। तुमने झूठ बोलकर एक झूठ बोलने का पाप अपने सिर पे ले लिया, एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो जाएगी, सामने आवेगी, दूसरी समस्या सामने यह आवेगी कि वर पक्ष कन्या पक्ष का तो प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब कोई भी बात आएगी ना अटपट तो बिचौलिया मारा जाएगा। अरे भाई शुक्ला जी आप क्या कह रहे थे, हमने तो आप पर विश्वास किया, आपने इतना धोखा दिया हमारे साथ, अब समाधान करो। लो ये अच्छी ब्याह तो लड़का लड़की का हुआ, हम बीच में पिस रहे हैं, बिचौलिया मारा जाएगा। इसलिए झूठ क्यों बोलना, आप सही सही कह दो, देखो भाई बात ऐसी है, बाद में आप कहो कैसा है तैसा है, वो ठीक नहीं, ये सही सही बात ये है, आप राजी हो तो ठीक है, नहीं राजी हो कोई बात नहीं, जैसा भगवान ने विधान बनाया होगा, जैसा संयोग होगा वैसा हो जाएगा। हम देखो झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात ये है।